महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं कुणाल सर आपका स्वागत करता हूँ आपके खुद की चैनल डीएमकेजे में। आज हम स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5। हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव, ओम नमः शिवाय के साथ मैं कुणाल जोशी आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल डीएमकेजे में। ओके फ्रेंड्स, आज हम लेने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का लेसन प्रोबेबिलिटी। ओके, लेसन नंबर 16, वेरी इजी लेसन। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ये लेसन एकदम इजी है और हम आपको आज 2-3 एग्जांपल के साथ सिखाने वाले हैं। सबसे पहले इस लेसन के 3 हीरो है। ओके, त्रिमूर्ति जिसे हम बोलते हैं, तो 3 हीरो कौन है? नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ढूंढने का फॉर्मूला, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। दूसरा है PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1 और तीसरा है 0 और x और 1 यानी लेस देन और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 यानी 0 के 1 के बीच में हमारी प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो वो 0 और 1 के बीच में आएगी। हम आपको हमारी ये फर्स्ट पार्ट के अंदर शायद सब कुछ सिखा देंगे अगर आपने ध्यान रखा तो। ओके, सबसे ज्यादा यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एन अनबेस्ड डाइस इज थ्रोन। यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा है, देखो, एन अनबेस्ड डाइस इज थ्रोन। ओके, ज्यादातर आपके डाइस, कार्ड्स, फिर मार्क्स, इसके एग्जांपल आएंगे और एक कॉइन्स का आएगा। इसमें हम डाइस का सबसे पहले लेते हैं। तो डाइस सबने देखी, क्योंकि लूडो खेलते हो ना आप, तो उसमें डाइस होती है। तो डाइस इज थ्रोन, तो हमें 2 इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। नंबर 1 है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये 2 प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। तो किस तरह ढूंढेंगे? तो सबसे पहले इवन नंबर की ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे P और गेटिंग इवन नंबर लिख देंगे। इवन नंबर मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं? डाइस के अंदर टोटल नंबर कितने होते हैं? तो आपको मालूम है टोटल नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास टोटल इवेंट कितने हैं? 6 है। उसमें से इवन नंबर कितने होते हैं? तो आपको मालूम है इवन नंबर होते हैं 2 4 और 6, यानी फेवरेबल नंबर कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो कट आउट कर दीजिए, 3 2 जा 6, यानी हमें आंसर मिल गया 1/2। यानी इसे अगर डिवीजन आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5, है ना, 0 और 1 के बीच में। दूसरी इवेंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो दूसरी इवेंट यहाँ पे है P गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो टोटल तो आपके पास है 6 है। तो 3 के मल्टीपल कितने हैं? तो 3 का टेबल बोलिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 9 तो है नहीं, यानी 2 नंबर हमारे पास है, एक 3 है और 6 है। यानी फेवरेबल इवेंट कितने हैं? 2 है। तो ऊपर क्या रख देंगे? 2। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, यानी 1/3। तो ये है हमारी प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको मालूम होगा। अब फिल्म देखते हो ना, शुरुआत से देखते हो तो मालूम होता है, एंड तक देखते हो तो पूरी फिल्म दिमाग में फिट हो जाती है। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है तो पूरा जो लेसन है वो दिमाग में फिट हो जाएगा। यानी हमने आपको सिखाया पहला फॉर्मूला यूज करना। चलो इसका दूसरा एग्जांपल भी आपके लिए ले लेते हैं कि जिससे आपको मालूम हो। तो यहाँ पे आपका दूसरा एग्जांपल है 2 अनबेस्ड कॉइन आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स एंड 1 हेड। तो पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट। तो 2 कॉइन को हम जब टॉस करते हैं तो दोनों में पहले क्या आ सकता है? H भी आ सकता है। ओके, फिर दोनों में टेल भी आ सकता है, फिर HT भी आ सकता है और TH भी आ सकता है। यानी प्रोबेबिलिटी ये 4 होती है। तो हमें मिल गया 4। टोटल इवेंट कितनी है? 4 है। उसमें से हम पहली इवेंट को ले लेते हैं PA, यानी P गेटिंग 2 हेड्स। तो 2 हेड्स यानी टोटल इवेंट हमें मिल गई, कितनी मिल गई? 4। इसके अलावा कोई भी प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है। तो 4 में से 2 हेड कहाँ है? तो देखो 2 हेड सिर्फ इसमें ही है और कहीं पे हेड है नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया 1/4, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 4 थी और फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 1 थी। अभी 1 हेड बोला है, देखो P, तो यहाँ पे लिखा है 1 हेड गेटिंग 1 हेड्स। तो टोटल तो हमारे पास मिल गया है, कितनी है? 4 है।
तो वन हेड कहाँ है? तो देखो इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, वन हेड ही बोला है, टू हेड नहीं बोला है, तो टू हुई तो ऊपर क्या आ जाएगा? टू, तो टू टू जा फोर, यानी इसका आंसर क्या है? 1/2. I hope that you can understand, because very very easy lesson. I want to make your concept clear in this formula. Okay, you already know this formula, how we get a total number of elementary events and how we get a favorable number of elementary events, and the probability is between 0 to 1. 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 से कम नहीं और 1 से ज्यादा नहीं। ये है हमारी प्रोबेबिलिटी। अभी हमें इस फॉर्मूला का यूज सीखना है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अभी एक एग्जांपल मैं आपके लिए और ले लेता हूं कि जिससे आपको ये पूरा ढांचा क्लियर हो जाए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू वन नेक्स्ट एग्जांपल। सिंप्लीफाई यहां पे लिखा हुआ है अ बैग कंटेन एक बैग है, उस बैग के अंदर देखो यहां पे लिखा हुआ है 3 रेड बॉल है। तो रेड कितने हैं? 3 है, 3 रेड बॉल है, फिर 2 ब्लू है, 2 है। ओके, 3 and 2. A marble is drawn at randomly. What is the probability of drawing a blue marble? तो यहाँ पे randomly मार्बल को हम लेते हैं बैग में से, तो हमारे हाथ में ब्लू मार्बल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो देखो यहाँ पे दोनों एग्जांपल में सिखाऊंगा। एक ब्लू यानी PA ढूंढना है हमें, ब्लू आए उसकी, और एक ब्लू न आए उसकी, यानी PA बार। इसका मीनिंग न आए यानी नॉट, इसका मीनिंग क्या होता है? नॉट होता है, याद रखना। तो आए उसकी हम ढूंढेंगे, तो P, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लू बॉल। तो टोटल कितने हैं? तो टोटल तो हमारे पास मिल गए, टोटल कितने हैं? 5 है। टोटल कितने हैं? 5 है। तो उसमें से ब्लू कितने हैं? तो कितने हैं? 2 है। अगर 2/5, सो सिंपल, आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर रेड बोला था, चलो रेड की बोला है, तो रेड की भी आपको मिल जाएगी। टोटल कितने हैं? 5 बोला है, उसमें से रेड कितने हैं? 3 है, तो 3/5। ओके, अभी यहाँ पे जाते हैं कि अगर ब्लू ना आए उसकी, तो यहाँ पे PA बार, तो ब्लू नहीं, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं P ब्लू नॉट, यानी हमें ब्लू नहीं चाहिए। तो किस तरह ढूंढेंगे? तो देखो टोटल हमारे पास कितने हैं? 5 है, टोटल 5 है, तो ब्लू नहीं है उसका ढूंढना है, यानी 5 में से 2 निकालो तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, यानी 3/5 रहेगा। कि ब्लू नहीं है तो दूसरा कौन सा आएगा? रेड आएगा। इसी को हम आसान तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो देखो PA बार इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम इसे देखते हैं, PA इज इक्वल टू हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। देखो यस वाला प्रोबेबिलिटी ढूंढ लिया है, प्लस PA बार इज इक्वल टू 1। सो PA बार इज इक्वल टू 1, तो ये इस तरफ जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो 5 बन जाए 5 माइनस 2/5, यानी हमारा आंसर आ गया 3/5। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये फॉर्मूला का यूज करके आप बड़े से बड़े प्रोबेबिलिटी को ढूंढ सकते हो, यस और नो में, दोनों में। इसका आप खुद ट्राई करना। मैं आपके लिए एक नया एग्जांपल लेकर आया हूं, जिससे ये फॉर्मूला आपके दिमाग में अच्छी तरह फिट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर, शायद किसी का और होगा, लेकिन सचिन का एग्जांपल बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सचिन प्ले 50 इनिंग्स। कितनी टोटल इनिंग्स कितनी है? 50 इनिंग्स है। ओके, और 50 इनिंग में से वो 100 सेंचुरी, 100 कितनी इनिंग में मारता है? तो 12 इनिंग में 100 मारता है, 12 इनिंग्स में 100 लगाता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। नंबर 1 एक प्रोबेबिलिटी 100 की ढूंढनी है, और नंबर 2 नॉट 100 की। तो ये पहले तो हम 100 की ढूंढ लेंगे, ये पूरा ढांचा आपको प्रिपेयर हो जाएगा। तो पहले सचिन ने कितने में मारी है सेंचुरी? तो 12 में उसने 100 मारे हैं। ओके, 12 सेंचुरी है। कितने में नहीं मारी है? तो 50 माइनस 12 यानी 38। ओके, ये याद रखना है, पहले नहीं मारी है। ओके, और इसके अलावा भी हम ढूंढ सकते हैं आसान तरीके से। तो पहले हम 100 की ढूंढेंगे, यानी P 100 सेंचुरी में शॉर्ट में लिखता हूं। तो टोटल इनिंग्स कितनी है? 50, उसमें से सचिन ने किसमें? 12 इनिंग में 100 मारा है। इसको कट आउट आप करोगे
तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 25 2 जा 15, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी आई 6/25। ओके, अभी हमें क्या ढूंढनी है कि उसने 100 नहीं मारे हैं, यानी नॉट 100, तो भी यही आएगा। टोटल इवेंट कितने हैं 50 और यहाँ पे 38, तो कट आउट करोगे आप तो यहाँ पे आएगा 19 2 जा 25 2 जा, आ गया। देखो तो ये क्या आया हमारा PA आया और ये क्या आया PA बार आया, तो हमारा क्या ये सही है, तो PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 6/25 प्लस 19/25 करते हैं तो हमें आंसर यही मिलता है 25/25, यानी आंसर आ गया 1, यानी हमारा फॉर्मूला सही है। तो हम यस दिया है तो नो ढूंढ सकते हो, नो दिया है तो यस ढूंढ सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है, यस के ऊपर से हम ले लेते हैं तो PA बार ढूंढना है, तो PA बार इज इक्वल टू होगा तो 1 माइनस PA, तो PA बार ढूंढना है हमें, तो 1 माइनस PA कितना आया था, यानी सचिन ने सेंचुरी लगाई थी, वो टोटल में से निकालो, यानी कितना आया था 6/25, तो 25 माइनस 6/25 यानी 19/25, तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप दैट आपको ये आंसर मालूम होगा। अभी भी एक एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूँ, एकदम सो सिंपल, जिससे आपको पूरा लेसन मालूम हो जाए, और इसका पार्ट 2 भी आएगा कुछ अच्छे एग्जांपल के साथ। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी to getting 35 marks in 50 marks टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे 50 मार्क्स का टेस्ट है, कितने का 50 का, उसमें से 35 मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो मुझे मालूम है आप लोग फटाक से लिख दोगे 35/50, तो ये रॉन्ग होगा। हमें क्या लिखना है, फेवरेबल नंबर लिखना है, तो नंबर तो सिर्फ एक ही है 35, ओके, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 50 नहीं, 50 नहीं है। आप देखो 1 to 50 मार्क्स ला सकते हो, उसके अलावा आप 0 भी ला सकते हो, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 51 होती है। सो P गेटिंग 35 मार्क्स, तो टोटल तो हमारे पास आ गया 50 नहीं, कितना आया 51 आया, और ऊपर फेवरेबल यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितना है, तो 1 है, तो ये आएगा 1/51, ये है। तो आई होप डेट के ऊपर 3 फॉर्मूला से आप प्रोबेबिलिटी के 80% सम सॉल्व कर सकते हो, और घर पे थोड़ी सी एक्सरसाइज सॉल्व करना फ्रेंड्स। ओके, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।